welcome back to my channel. I am Garima Sharma and this is the second video I am making for my YouTube channel. जो फर्स्ट वीडियो थी अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैंने ज़्यादा ही बोल लिया था और उसकी वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ गई मतलब एंड आई गॉट सो मच ऑफ लव. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा. आई गॉट सो मच DMs. many of my old friends, they DM'd me, they encouraged me, and that's why I am making this second video to my school friends and my college friends. एंड ये मतलब उन सब के लिए ये वीडियो, बट स्पेशली मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे DMs किए एंड आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड. तो आज उन्हीं के लिए एक वीडियो है. तो मतलब आई एम गोना टॉक unhingedly regarding my college and my school life. Starting from very beginning, I was a ambivert girl. Like I was very open to my friends and मतलब मज़ा आता था उनके साथ. और मतलब wasn't the top student, but yeah मतलब ठीक है, अच्छी खासी आ जाती थी मेरी परसेंटेज. और मतलब ठीक है, I was doing well. I'm not gonna say average student से भी above थी मैं. तो स्टडीज़ में तो I was good, like till my 12th college I was actually good at studies. लोग मुझे टॉपर बुलाते थे ट्वेल्थ में. तो ये जो 8th और 9th क्लास है ना, इट वेंट भाई इतनी सही क्लास. मतलब वो दोज ईयर्स आर थिंग आई कुड नेवर फॉरगेट. 8th क्लास में तो बेसिकली क्या था कि हम शुरू से एक सेक्शन में रहे हैं. मक्खी कोई बात नहीं, लेट इट बी. तो बेसिकली हम शुरू से एक सेक्शन में रहे हैं. जैसे A सेक्शन होता था, B सेक्शन. हमारे जो मतलब जैसे 6th है क्लास, तो उनका सिर्फ 2 सेक्शन होते थे, A एंड B. तो हम B वालों की भाई इतनी बुराई करते थे क्योंकि बिकॉज वी नेवर न्यू देम. तो हमें लगता था कि बहुत एटीट्यूड वाले हैं, ये वो है. बट व्हेन 8th क्लास में तो शफलिंग हुई थी कि जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब यार सब अच्छे ही थे. मतलब वो उस टाइम पे मतलब यू हु एक्चुअली स्कोर्ड गुड मार्क्स अबव 90, आई थिंक 80% समथिंग, हाँ उनको एक A सेक्शन में कर दिया था. अब मतलब उससे कम B में, C में. तो उसकी वजह से पूरी शफलिंग हो गई थी और मैं A सेक्शन, आई थिंक C सेक्शन था कुछ ऐसा. हाँ, जिनके 80% आए थे उनको C सेक्शन में कर दिया था और फिर BC ऐसे हुआ था. तो हम C में थे और A सेक्शन वाले जिनके कम आए थे तो वो उनमें थे. तो ऐसे पूरा शफलिंग हो गया था. तो A और B सेक्शन पूरा ऐसे मतलब इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि ऐसा पूरा शफल हुआ था. और वी एक्चुअली आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट थिंग एक्चुअली हैपन टू मी, क्योंकि उससे ना मुझे बहुत सारे नए दोस्त डिस्कवर करने को मिले. एंड मुझे याद है कि जब ये शफलिंग नहीं हुई थी तो पहला दिन था हमारा A सेक्शन में. एंड देयर वाज अ गर्ल हु केम अप, लाइक शी वॉज लाइक द न्यू, आई थिंक उसके पेरेंट्स की शिफ्टिंग हुई थी यहाँ पे कुछ, तो वो आई थी. एंड मैम आज की कौन उसके साथ में, क्योंकि मैं अकेली बैठी थी. एंड मैम आज की कौन बैठेगा मुस्कान के साथ, कौन इसकी हेल्प करेगा. ओ ओ आई नेम्ड हर. ओ आई थिंक यार मेरे को नहीं आता वो करना, बट या चलो अब पता तो चल ही गया. तो या दे आस्क्ड कि कौन बैठेगा मुस्कान के साथ. सो आई सेड आई विल सिट एंड शी बिकेम माई फ्रेंड आफ्टर दैट. तो दिस इज़ अ मेमोरी विच आई हैव स्टोर्ड हियर. एंड द सेकेंड मेमोरी वॉज व्हेन we got shuffled. और फिर there was a very new group who were very intelligent group of the class and like they all were very good. और उनका बहुत आई थिंक मुझे उनका ह्यूमर बहुत अच्छा, उस टाइम पे उनका ह्यूमर, उनकी जो बिहेवियर था वो मेरे साथ बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया. आई थिंक दे एक्चुअली एक्सेप्टेड मी. और मतलब उनके साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब वो भी इस वजह से क्योंकि पता क्या हो गया था हमारी, मतलब हम फिर भी शफलिंग भी होगी तो हम सिर्फ अपने जैसे A सेक्शन तो A सेक्शन वाले ही बैठे थे अपने साथ, और B सेक्शन वाले तो B सेक्शन वाले ही अपने साथ बैठे थे. तो इट वाज लाइक दिस. तो मैम हमारे टीचर्स ने मतलब थोड़ी सी वो की और हमें हमारे सीट चेंज होने, मतलब वो करते ना कि सीट चेंज करते रहते हैं, तो वो किया. एंड आफ्टर दैट आई मेड वेरी न्यू फ्रेंड्स. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर, सो हैड टू पिक अप. तो I was talking about the girl who came in 6th class. तो similarly वैसे ही मतलब she came and me and my best friend at that time we were both sitting on the bench.
and we got introduced to her. So yesterday she sent, I think yesterday, maybe day before yesterday when I posted the video, she sent me a very beautiful message, and I felt so overwhelmed. So I thought of talking about her. Thank you very much, love you. Okay, some incidents which are from like before the corona period. At that time I discovered them, and I was feeling wow, I got such a good friends. और उसके बाद कोरोना आ गया, एंड सीधा आई थिंक हम 12th में हमारा कोरोना वगैरह ख़त्म हुआ था, और हम सीधा 12th में गए थे. एंड आई रिमेंबर दैट वाज द टाइम. आई गिव अ डिस्क्लेमर कि हम पहले, इट वाज लाइक ऑल गर्ल्स स्कूल, मतलब इट इज़ एक्चुअली एक बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल, बट अलग अलग बिल्डिंग्स, मतलब एट दैट टाइम इट वाज अलग अलग बिल्डिंग्स. बट अब आई थिंक ऐसे एक ही बिल्डिंग बट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, ऐसे कुछ हो गया है. आई डोंट रिमेंबर मच, बट या दिस इज समथिंग. बट इन 12th क्या था कि हमारे जो सुपर सीनियर टीचर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के टीचर्स हो गए, मैथमेटिक्स के टीचर्स आई थिंक दे वर अवेलेबल, बट केमिस्ट्री टीचर्स और फिजिक्स टीचर हैं जो कि एक्सपीरियंस टीचर है, वो बहुत कम थे. तो उसकी वजह से हमें हमारा जो मेडिकल और नॉन मेडिकल, आई चॉज नॉन मेडिकल इन माई 12th. सो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग मर्ज करनी पड़ी उनको बॉयज़ और गर्ल्स की, तो वो बेसिकली एक कोएड वाला बन गया था. एंड आई थिंक दैट वाज लाइक लिटिल, बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उस फेज़ में. मतलब इट वाजंट कि बहुत कुछ ज़्यादा विग्रसली हो गया, बट यार आई थिंक, मतलब हमें बहुत ज़्यादा गॉसिप करने को तो मिला था, बहुत ज़्यादा गॉसिप करने को मिला, बहुत मज़ा आता था. बट जो 3 दोस्त थी ना मेरी, उन्होंने मेरी जो 12th क्लास है ना वो पार लगा दी भाई. इतना मज़ा, मतलब वी यूज्ड टू सिट इन द ग्राउंड, और वी यूज्ड टू छीलो द ऑरेंजेस, और हम खाते थे और हम गॉसिप करते थे, आज ये हुआ आज वो हुआ. एक्चुअली वर्थ इट. उन तीनों ने, आई थिंक दे आर लाइक स्टिल, आई एम इन टच विद 2 ऑफ देम. लाइक इंस्टाग्राम पे तो चलो हम बात वगैरह कर ही लेते हैं, तो बट लाइक आई एम इन वेरी गुड टच विद वन ऑफ माई फ्रेंड विच आई एम गोना मेक अ न्यू वीडियो विद व्हेन शी विल कम. आई होप वो जल्दी से अपने कॉलेज से आए एंड वील मेक अ वीडियो टुगेदर. एंड या, तो वी गोना डिस्कस अबाउट मैनी थिंग्स. And this is the second thing which I talked. The friendship is something which remained unhinged in my school life. I made really good friends and I'm still friends with them. Think about the college life. See, फ्रेंड्स लाइक इन, जैसे फर्स्ट ईयर में था ना कि सी स्कूल लाइफ में भी बहुत सारा ऐसे हुआ कि फ्रेंड ग्रुप चेंज होते रहे हैं, बट आई एम स्टिल ऑन वेरी गुड टर्म्स विद देम. कि उनका जो, मतलब दे हैव नेवर बीन डबल फेस्ड पीपल, बट इफ यू विल कम इन कॉलेज यू गोना सी many double faced people. You will experience कि यार they gonna stab you back. Or there is an incident which actually happened with me recently. I got stabbed in the back and I felt so bad कि यार ऐसा भी होता है क्या. तो मतलब ये जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना फ्रेंडशिप्स के, तो वो इट वाज लाइक बेटर इन माय स्कूल लाइफ, क्योंकि दे आर लाइक वेरी, अगर वो आपकी बेइज्जती भी करते हैं ना, तो आप लाइक दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उनको अगर आप पसंद नहीं आ रहे तो दिल बी लाइक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी भी वो हमें, मतलब उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आई न्यू वन गर्ल, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. शी वॉज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट यहाँ पे ना यार वो, मतलब मजाक में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, एंड दे विल बी लाइक यार वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली फनी. मतलब वो पर्सनल कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, बट एक्चुअली जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते थे वो हमें बताते थे कि दिस इज़ समथिंग कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट राइट. मतलब एक्सेप्ट नॉट, इट्स लाइक नॉट ऑल ऑफ देम, बट एक्चुअली मतलब मेरे ग्रुप तो आई न्यू देम, दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे वर वेरी इमोशनल. दे अंडरस्टूड मी एंड आई फेल्ट कि यार बढ़िया है, मतलब सही है. कोई ऐसी जेलिसी वगैरह ज़्यादा मतलब होती होगी, आई एम नॉट सेइंग कि भाई नहीं होती बिल्कुल भी जेलिसी, बट देयर आर सम फ्रेंडशिप्स की जो मैंने एक्सपीरियंस की जिसमें ज़्यादा जेलिसी मुझे नहीं दिखी. तो मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फ्रेंडशिप्स में. बट इन कॉलेज यू कैन सी जेलस सी थिंग, मतलब आप खुद कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाते हो. इनसिक्योरिटीज़
बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आप में खुद में भर जाती है बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट विच एक्चुअली हैपन इन योर कॉलेज लाइफ. तो ये चीज़ें जो थी ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे. एंड आई वुड से कि कॉलेज में नॉट एवरी वन इज़ योर फ्रेंड. अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर में जो आपके बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है वो आपके साथ तक चलेगा, मे बी 2 or 3 विल रिमेन विद यू, और मे बी ये भी हो सकता है कि जो 2-3 बने रहे हैं अभी तक वो आगे जाके ना रहे. तो इट इज़ समथिंग नॉट टू बी सैड अबाउट. बट इनसेट जो हमारी स्कूल में फ्रेंडशिप रही है, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद देम. मेरे दो दो और फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे चाइल्डहुड टाइम से मेरे साथ हैं और वो अभी तक मेरे साथ. हम मतलब इतना हैंग आउट करते हैं. इतना तो मैं मतलब अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ नहीं करती जितना हम उन दोनों के साथ करती हूँ. तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट स्टडीज़. आई थिंक हमारी जो क्वालिटी ऑफ एडुकेशन स्कूल्स में थी ना वो कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगी, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में. आई थिंक दैट्स वाई वी से कि गवर्नमेंट कॉलेजेस इज़ लाइक मोर प्रेफरेबल फॉर मी, लाइक फॉर द IT इंडस्ट्री. IITians और जो ये सब NITs, इनमें आई थिंक एक्चुअली quality of education is like very high level. But talking about the private colleges, never. Like I would like मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही आई थिंक आई गॉट अ गुड CGPA. अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन पे रिलाई करके आप बहुत आगे चले जाओगे, तो आई डोंट थिंक. क्योंकि प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, DSA ये सब चीज़ें आपको खुद करना पड़ता है. खुद प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी पड़ती है, खुद प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, खुद जो स्किल्स होते हैं वो खुद आप करनी पड़ती है. आपको यूट्यूब पे जाकर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, वो खुद ये सब चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी. बट स्कूल में हमारी टीचर्स बोलती थी हमें कि कॉलेज में आपको कोई पूछेगा नहीं, एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. और मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि वो कितने सच मतलब सच में वो दे यूज्ड टू लाइक वेरी ब्रूटली सेइंग कि यार आपको पता लगेगा, और पता भी लग रहा है. तो आई हैव लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि दो क्वालिटी मतलब वो हमें क्वेश्चन पेपर्स, हमें बहुत सारी चीज़ें करवाते थे हमें अच्छी तरह. आई थिंक मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे जो फिजिक्स वाले टीचर थे वो इतना अच्छा पढ़ाते थे दैट आई गॉट 90% इन माई 12th. तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं आई थिंक. तो जो penny we gave in school, we were actually provided for that. But the penny we are giving in college, हम सिर्फ डिग्री के लिए ही दे रहे हैं. हम आई डोंट थिंक हम किसी स्किल्स के लिए उनको पैसे वगैरह दे रहे हैं, और मे बी वी कैन से प्लेसमेंट्स के लिए. बट दीज आर समथिंग विच इज़ एक्चुअली मैंडेटरी टू नो. एंड आई थिंक ओके, वन बेटर थिंग अबाउट कॉलेज इसलिए कि आपको बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब ये तो फिर एक्सपीरियंस तो करने ही पड़ेंगे. तो एक बार कॉलेज में एक्सपीरियंस कर लोगे तो जैसे आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो तब आपको आई थिंक ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगेगा कि ऐसा भी होता है, डबल फेस पीपल, ये सब चीज़ें पता लगेगी कि यार ऐसा भी होता है. इवन तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखने का होता है. तो दीज आर सम एक्सपीरियंसेस ऑन माई बेसिस. मे बी कई जगह मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिस इज़ लाइक माई पर्सपेक्टिव. आगे वाले का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, बट ये चीज़ें आर एक्चुअली मेंट टू बी. तो अगर आप बहुत न्यू हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ माई वॉचिंग पीपल आर लाइक दे आर मे बी ऑलरेडी इन कॉलेज, या फिर दे न्यू कि ऐसा हो चुका होगा उनके साथ. बट ये चीज़ें मेड मी लाइक रियली यू कैन से मैच्योर. मुझे बहुत मैच्योर बनाया है, मुझे लाइक बहुत डेवलप किया है मेरी पर्सनैलिटी. मे बी अगर ये ना होता तो मे बी मैं इतना मैच्योर ना हो पाती. तो ये चीज़ें आई थिंक these are some basic things that made me realize that actually school life was actually better than my college life, and I enjoyed it very well. So yeah, that is it for my video. So this video is actually dedicated to my school friends, and I love you guys. Bye.